मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन द्वारका से जहां पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, पूर्वांचल वोट सबसे ज्यादा है, राहुल के साथ इस वक्त वो लोग मौजूद हैं। बात कर लेते हैं सीधे। राहुल, सीधे इनसे बातचीत कीजिए कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, इस पर क्या कहना है? क्या इनमें से कुछ लोग हैं जिनसे कोई आधार कार्ड मांगा गया, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटा? जरा बातचीत कीजिए। बिल्कुल, मैं जरूर, मेरे साथ तमाम ये पूर्वांचली हैं और कहा जाए कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये बड़ा पूर्वांचल वोट बैंक है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आरोप लग रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं या कहा जाए कि वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। तो आप लोग कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? क्या ऐसा कोई आपसे पूछा गया अब तक? आपके किसी जो नोन टू हैं उनका किसी का नाम कटा, ऐसा है? ऐसा कुछ सर कहीं किसी से पूछा नहीं गया है और ये सच्चाई है कि हर क्षेत्र में वोट काटे जा रहे हैं। क्या ये कैसे कह रहे हैं? आपको कैसे पता? नहीं, हम लोग लिस्ट निकलवाई है ना। अब तो ऐप भी लोड हो गया है। ऐप से भी हम लोग देख लेते हैं किसका वोट है किसका नहीं है। तो हमारी जनकपुरी कंस्टिट्यूंसी की एक बात बताऊं, उसमें कम से कम 6,000 वोट कटे हुए हैं और हर कंस्टिट्यूंसी की पता चल रहा है। तो कारण क्या है? क्या उसमें पूर्वांचल है, पूर्वांचली है? पूर्वांचल है कि ये सर कारण ये है कि कोई ये काम है बीएलओ का। बीएलओ का स्पॉट पर जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। अगर जो नहीं रहते हैं उनका कटे होते जनविन है। लेकिन ये भाजपा के कार्यकर्ता जो है जिनके दिमाग में है कि हमारा वोट नहीं है, ये दूसरे पार्टियों का वोट है। दूसरे पार्टियों का, कांग्रेस को हो, आपका हो, जिसका भी हो, ये हमें नहीं मिलना है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपना फॉर्म भर के अपने ही साइन मार करके और वहाँ दबाव दे करके वोट कटवा रहे हैं। आपका किसी का पूछा गया कि आपका किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटा है? आप लोग हैं ऐसे कोई आपके जानकारी में? नहीं, सुने हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये भाई वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ है। और हम 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और आज तक तो अभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो हुआ है। क्या लग रहा है कि ये जो चीजें आरोप लग रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम कट जा रहा है और इस तरीके के आरोप हैं, क्या सही है? क्योंकि एक वोट भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही है जी। ये देखिए, जितना भी ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सब पूर्वांचल के पीछे लोग पड़े हुए हैं। ये लोग पूर्वांचल कैसे यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 40-50 साल से लोग रह रहे हैं। सारे कुछ पहले भी थी सरकार, दिल्ली सरकार थी, बीजेपी थी, मदन लाल खुराना थे, वो सब आदमी थे, शीला दीक्षित थी। लेकिन इस तरह से वातावरण नहीं था जो अब हो रहा है। इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। जितना षड्यंत्र रचा जा रहा है इस मुद्दे पर, जब इनसे लोकसभा में क्वेश्चन किया गया, ये संजय सिंह जो है राज्यसभा के सांसद हैं आपके, उन्होंने क्वेश्चन किया और ये कहा कि वोट काटे जा रहे हैं। तो इस बड़ी पार्टी के भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़ा होकर कहा कि पूर्वांचलियों का, रोहिणियों का, बांग्लादेशियों का वोट कट रहे हैं तो कट रहे हैं। तो ये तो सरासर पूर्वांचल का अपमान है ना। इस अपमान को हम लोग थोड़े बर्दाश्त करेंगे। ये गलत है, सरासर गलत है इस तरह के बयान देना, और वो भी एक पार्टी के बड़े नेता के द्वारा, और वो भी राज्यसभा में बयान देना। अच्छा, तो ये तो अपमान है ना, हम लोग की बेइज्जती हो रही है ना। ये मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये द्वारका विधानसभा भी है और पूर्वांचलों का एक वोट बैंक भी है। तो यहाँ से आप जो बता रहे हैं, जहाँ आपने जानकारी जुटाई है कि कटे हैं नाम, तो क्या कारण लग रहा है? कारण वही लग रहा है कि उनको पता है कि ये वोट जो है आपको जाएगा। यहाँ का जो भी उम्मीदवार होगा, जैसे विनय मिश्रा जी हैं द्वारका में, तो इनको वोट जाएगा। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इनका वोट है, तो ये पार्टी के लोग कटवा रहे हैं। और यहाँ आपको बताऊं कि ये जानकारी ये भी मिल रही है कि जो डीएम लगाए गए हैं, जो आपको एआरओ लगाए गए हैं, ये सारे वही मानसिकता के लोग हैं। बीएलओ पर दबाव दे रहे हैं और अपने काटे जा रहे हैं। जबकि आप काटना, आप उसका सर्वे कीजिए, निरीक्षण कीजिए, स्पॉट जाइए, जो लोग नहीं रहते हैं काटिए। लेकिन जो लोग घर में रह रहे हैं, 10, 15, 20 सालों से वोट दे रहे हैं, उनका वोट आप काटे जा रहे हैं बिना इन्फॉर्मेशन का, बिना कोई सूचना का। इनके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। जिसका अगर मान लीजिए कोई टेनेंट है और उनके घर में रहता है, अगर वोट काटते हो तो टेनेंट उस पर साइन होना चाहिए ना, उसका, मगर लैंडलॉर्ड का कोई लैंडलॉर्ड का साइन नहीं है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, गृहस्थ तो है नहीं, सब नौकरी चाकरी वाले आदमी हैं। तो जो भी आदमी ताला बंद करके चला गया और उसकी वोट काट रहे हैं, वो ड्यूटी पर चला गया, मियाँ बीबी दोनों नौकरी पे है और चले गए, तो ताला ही न बंद करेंगे या खुला छोड़ के जाएंगे? जी, इस तरह से वोटे काटे जा रहे हैं। उनको 2 बार 4 बार आके नोटिस करो और अड़ोस पड़ोस में पूछो जो बंदा है कि नहीं है। बंदा होते हुए भी उसका वोट काटा जा रहा है, तो गलत हो रहा है ना।
इस तरह से राजनीति होना चाहिए। आज तक ना हुआ है, ना हो रहा है, अब हो रहा है। पार्लियामेंट में भी इस ओके तरह से राहुल, आते हैं, वातावरण देखिए हो रहा है। लोगों की राय। कुछ ये